कि जितने भी जानवर मारे जाते हैं उन सब की वेदना का स्तर अलग अलग होता है। सारे जानवर की वेदना का स्तर अलग अलग होने पर सारे जानवर के मांस के अंदर पैदा जनरेट होने वाला आरएनए भी अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कोई जानवर है, वो अत्यधिक क्रोध में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो किसी मेंटल फोबिया में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है जो हेल्पलेसनेस, एक मेंटल सिंड्रोम के कारण कि मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है, मैं कोई मुझे बचा ही नहीं पा रहा है, मैं मर रहा हूं, इसको देख करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो रिवेंज को लेकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर है वो बहुत ज्यादा एंगर होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जानवर जो है वो अंदर दुख का वातावरण लेकर के प्राप्त हुआ। तो जैसे ही वो जानवर जिस तरीके का सोचता है, चाहे वो मुर्गी हो, बकरा हो, बकरी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो ऊंट हो, कोई भी हो, प्रत्येक जानवर के मारते समय जब उसकी स्लॉटिंग की जाती है, उस स्लॉटिंग के समय उसकी पीड़ा का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी वेदना होती है। अगर आपको प्रत्येक जानवर की उस वेदना को देखना या समझना है तो एक 2018 में एक मूवी आई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है डोमिनियन मूवी है, आप उसको देखिएगा बंधुओं। जो मांसाहार करते हैं उनको इस बात को देख करके सीखना और समझना होगा, शाकाहारी को भी सीखना होगा, क्योंकि उसी डोमिनियन मूवी के माध्यम से आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स से वो बच्चा, वो छोटा सा जानवर, वो एक गाय या फिर वो एक मुर्गी जब मारी गई है आपके लिए खाने के लिए, चूंकि आप मांसाहारी हैं और आपको मांस पसंद है, तो आपको ये चीज भी पसंद है कि जानना होगा कि मांस जब प्रोड्यूस होता है, जब बनाया जाता है, उसको वॉश किया जाता है, उसको किल किया जाता है, उस समय उस व्यक्ति, उस जीव के अंदर, उसके डीएनए के साथ जो उसके अंदर भय कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फोबिया पैदा होता है, उससे उसका आरएनए चेंज हो जाता है। जब उसका आरएनए चेंज हो जाता है, डॉक्टर्स इस बात को, मेरी एक एक बात को डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से मिलकर के मेरी इस बात को प्रूफ करा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे ये बात आती है। तो आप किसी भी डॉक्टर से मेरी स्पीच को सुना करके क्लियरिफिकेशन भी करा सकते हैं, मुझे खुशी होगी। जब आप देखेंगे इस बात को कि राइबोन्यूक्लियर एसिड जो है, आरएनए जो है, किसी नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति के अंदर, किसी, वो गाय का मांस खा रहा है या फिर किसी मुर्गी या किसी और चीज को ले रहा है, तो वो जिस वेदना के स्तर के साथ मरी है, उस वेदना के स्तर के भाव, परिणाम और उससे जो जनरेट होने वाला माइक्रोसेल्स का जो बैक्टीरिया है, वो उसके मांस में पैदा हो गया। अब वो मांस आपने अपने पेट के अंदर खाया, खाने पर जैसे आपने उसको पेट के अंदर डाला, तो मैंने आपसे कहा ना कि बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा 60 to 90% आपका ब्रेन काम करता है, वो आपके भोजन के ऊपर डिपेंडेंट है। कि हमारा भोजन कैसा है उससे डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो अब मान लीजिए आपने किसी क्रोध के आवेश में या रिवेंज को लेकर के, कोई जानवर मर रहा है और उसका मांस आपने ले लिया, खा लिया। अब अंदर जो आरएनए गया है, वो आरएनए आपके डीएनए के जेनेटिक कोड को चेंज कर देता है। इस बात को डॉक्टर समझेंगे, इस बात को कि आरएनए जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है, जो अंदर राइबोन्यूक्लियर एसिड बना हुआ है, वो आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड को पूरा चेंज कर देता है, वहां पर ऊर्जा भेजना बंद कर देता है, संदेश देना बंद कर देता है, और सबसे बड़ी बात, भोजन को पचाना, पाचन अपचन की प्रक्रिया को वो बंद कर देता है। और जैसे ही वो आरएनए चेंज होता है, तो ये आरएनए कितना कैसा होता है, तो आप आश्चर्य मानेंगे कि 300 प्रकार से लेकर के 10,000 प्रकार की आरएनए की प्रजातियां होती हैं। और जो एक बॉडी के अंदर, मतलब 100 लाख करोड़, 100 ट्रिलियन, 100 लाख करोड़ के बराबर आरएनए अंदर होते हैं, और उनका प्रभाव 1 लाख करोड़ सेल्स के ऊपर होता है। मतलब 1 लाख सेल्स है आपकी बॉडी की, 1 लाख करोड़ सेल्स हैं, उसको संभालने के लिए 100 लाख करोड़ आरएनए आपके लिए काम कर रहा है। अब ये आरएनए आपके पूरे डीएनए सिंड्रोम को चेंज कर देता है, और जैसे आरएनए आपके पूरे डीएनए को चेंज करता है, वैसे ही आपकी सोच शक्ति खत्म होने लगती है, आपकी विचार शक्ति शून्य पड़ने लगती है, आपके अंदर आलस प्रमाद आने लगता है, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं पाता है। और यह घटना सिर्फ मांसाहार से नहीं होती, यह घटना जंक फूड से भी होती है,
क्योंकि जंक फूड के अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वे सारे प्रिजर्वेटिव जो हैं बंधुओं वो इन्हीं तरीके के एनिमल प्रोडक्ट्स से निकाले जाते हैं, जिसके लिए आपके हाथ में कभी ई बुक्स पढ़ी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें ग्रीन सिंबल वाले ई बुक्स रहते हैं, जिसमें E14 430 नंबर है, 310 नंबर है, 369 नंबर है, ऐसे पूरी नंबरिंग में लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर वाला जो प्रिजर्वेटिव है वो किस चीज़ से जनरेट होता है। तो ये जो जंक फूड्स खाते हैं, ये जंक फूड आपके पेट में गए, ये जंक फूड आपके पेट में जाने के बाद वहां पर जो आरएनए बनाता है वो आरएनए आपकी डीएनए को चलाता है, जिसके माध्यम से आपकी सोच समझ की शक्ति कुंठित होती चली जाती है।